जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। राजा जनक बोले, ब्राह्मण, मैंने आपके मुख से गोपियों के चरित्र का उत्तम वर्णन सुना, साथ ही यमुना के पंचांग का भी श्रवण किया, जो बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। साक्षात गोलोक के अधिपति भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ व्रजमंडल में आगे कौन कौन सी मनोहर लीलाएं की, यह बताइए। नारद जी ने कहा, राजन, एक दिन श्री बलराम और ग्वाल बालों के साथ अपनी गाय चराते हुए श्री कृष्ण भांडीर वन में यमुना जी के तट पर बालोचित खेल खेलने लगे। बालकों से वाह्य वाहन का खेल करवाते हुए श्री कृष्ण मनोहर गायों की देखभाल करते हुए वन में विहार करते थे। इस खेल में कुछ लड़के वाहन घोड़ा आदि बनते और कुछ उनकी पीठ पर सवारी करते थे। उस समय वहां कंस का भेजा हुआ असुर प्रलंब गोप रूप धारण करके आया। दूसरे ग्वाल बाल तो उसे न पहचान सके, किंतु भगवान श्री कृष्ण से उसकी माया छिपी न रही। खेल में हारने वाला बालक जीतने वाले को पीठ पर चढ़ाता था, किंतु जब बलराम जी जीत गए तब उन्हें कोई भी पीठ पर चढ़ाने को तैयार नहीं हुआ। उस समय प्रलंबासुर ही उन्हें भांडीर वन से यमुना तट तक अपनी पीठ पर चढ़ाकर ले जाने लगा। एक निश्चित स्थान था जहाँ ढोकर ले जाने वाला बालक अपने पीठ पर चढ़े हुए बालक को उतार देता था, परंतु प्रलंबासुर उतारने के स्थान पर पहुंचकर भी उन्हें उतारे बिना ही मथुरा तक ले जाने को उद्यत हो गया। उसने बादलों की घोर घटा की भांति भयानक रूप धारण कर लिया और विशाल पर्वत के समान दुर्गम हो गया। उस दैत्य की पीठ पर बैठे हुए सुंदर बलराम जी के कानों में कांतिमान कुंडल हिल रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश में पूर्ण चंद्रमा उदित हुए हों अथवा मेघों की घटा में बिजली चमक रही हो। उस भयानक दैत्य को देखकर महाबली बलदेव जी को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने उसके मस्तक पर कस के एक मुक्का मारा, मानो इंद्र ने किसी पर्वत पर वज्र का प्रहार किया हो। उस दैत्य का मस्तक वज्र से आहत पहाड़ की तरफ फट गया और वह सहसा पृथ्वी को कंपित करता हुआ धराशायी हो गया। उसके शरीर से एक विशाल ज्योति निकली और बलराम जी में विलीन हो गई। उस समय देवता बलराम जी के ऊपर नंदन वन के फूलों की वर्षा करने लगे। पृथ्वी पर और आकाश में भी जय जयकार होने लगी। इस प्रकार श्री बलदेव जी के परम अद्भुत चरित्र का मैंने तुम्हारे समक्ष वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो? राजा जनक ने पूछा, मुने, वह रण दुर्मत दैत्य प्रलंब पूर्व जन्म में कौन था और बलदेव जी के हाथ से उसकी मुक्ति क्यों हुई? नारद जी ने कहा, राजन, यक्षराज कुबेर ने अपने सुंदर वन में भगवान शिव की पूजा के लिए फुलवारी लगा रखी थी और इधर उधर यक्षों को तैनात करके उन फूलों की रक्षा का प्रबंध करवाया था। तथापि उस पुष्प वाटिका के सुंदर एवं चमकीले फूल लोग तोड़ लिया करते थे। इससे कुपित हो बलवान यक्षराज कुबेर ने यह श्राप दिया, जो यक्ष इस फुलवारी के फूल लेंगे अथवा दूसरे भी जो देवता और मनुष्य आदि फूल तोड़ने का अपराध करेंगे, वे सब सहसा मेरे श्राप से भूतल पर असुर हो जाएंगे। एक दिन हूहू नामक गंधर्व का बेटा विजय तीर्थ भूमि में विचरता हुआ तथा मार्ग में भगवान विष्णु के गुणों को गाता हुआ चैत्र रथ वन में आया। उसके हाथ में वीणा थी। बेचारा गंधर्व शाप की बात को नहीं जानता था, अतः उसने वहां से कुछ फूल ले लिए। फूल लेते ही वह गंधर्व रूप को त्याग कर असुर हो गया। फिर तो वह तत्काल महात्मा कुबेर की शरण में गया और नमस्कार करके दोनों हाथ जोड़कर धीरे धीरे श्राप से छूटने के लिए प्रार्थना करने लगा। तब उस पर प्रसन्न होकर कुबेर ने भी वर दिया, मानद, तुम भगवान विष्णु के भक्त तथा शांत चित्त महात्मा हो, इसलिए शोक न करो। द्वापर के अंत में भांडीर वन में यमुना के तट पर बलदेव जी के हाथ से तुम्हारी मुक्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। हूहू का पुत्र वह विजय नामक गंधर्व ही महान असुर प्रलंब हुआ और कुबेर के वर से उसको परम मोक्ष की प्राप्ति हुई। नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर श्री बलराम सहित समस्त ग्वाल बाल खेल में आसक्त हो गए। उधर सारी गायें घास के लोभ से विशाल वन में प्रवेश कर गईं। उनको लौटा लाने के लिए ग्वाल बाल बहुत बड़े मूंज के वन में जा पहुंचे। वहां प्रलयाग्नि के समान महान दावानल प्रकट हो गया। उस समय गायों सहित समस्त ग्वाल बाल एकत्र हो बलराम सहित श्री कृष्ण को पुकारने लगे और भय से आर्त हो उनकी शरण ग्रहण कर बचाओ बचाओ यो कहने लगे। अपने सखाओं के ऊपर अग्नि का महान भय देखकर योगेश्वर स्वर श्री कृष्ण का, डरो मत, अपनी आंखें बंद कर लो। जब गोपों ने ऐसा कर लिया तब देवताओं के देखते देखते भगवान गोविंद देव उस भयकारक अग्नि को पी गए।
इस प्रकार उस महान अग्नि को पीकर ग्वालों और गायों को साथ ले श्रीहरि यमुना के उस पार अशोक वन में जा पहुँचे। वहाँ भूख से पीड़ित ग्वाल बाल बलराम से श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर बोले, प्रभु हमें बहुत भूख सता रही है। तब भगवान ने उनको आंगिरस यज्ञ में भेजा। वे उस श्रेष्ठ यज्ञ में जाकर नमस्कार करके निर्मल वचन बोले, ब्राह्मणों, ग्वाल बालों और बलराम जी के साथ व्रजराज नंदन श्री कृष्ण गाय चराते हुए इधर आ निकले हैं। उन सबको भूख लगी है, अतः आप सखाओं सहित उन मदन मोहन श्री कृष्ण के लिए शीघ्र ही अन्न प्रदान करें। ग्वाल बालों की यह बात सुनकर वे ब्राह्मण कुछ नहीं बोले। तब ग्वाल बाल निराश लौट गए और आकर बलराम से श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले, सखे, तुम व्रजमंडल में ही अधीश बने हुए हो, गोकुल में ही तुम्हारा बल चलता है और नंद बाबा के आगे ही तुम कठोर दंडधारी बने हुए हो। प्रचंड सूर्य के समान तेजस्वी तुम्हारा प्रकाशमान दंड निश्चय ही मथुरापुरी में अपना प्रभाव नहीं प्रकट करता। तब श्रीहरि ने उन ग्वाल बालों को पुनः यज्ञ करता ब्राह्मणों की पत्नियों के पास भेजा। तब वे पुनः यज्ञशाला में गए और उन ब्राह्मण पत्नियों को नमस्कार करके वे श्री कृष्ण के भेजे हुए ग्वाल हाथ जोड़कर बोले, ब्राह्मणी देवियों, ग्वाल बालों और बलराम जी के साथ गाय चराते हुए श्री व्रजराज नंदन कृष्ण इधर आ गए हैं। उन्हें भूख लगी है। सखाओं सहित उन मदन मोहन के लिए आप लोग शीघ्र ही अन्न प्रदान करें। श्री कृष्ण का शुभागमन सुनकर उन समस्त विप्र पत्नियों के मन में उनके दर्शन की लालसा जाग उठी। उन्होंने विभिन्न पात्रों में भोजन की सामग्री रख ली और तत्काल लोक लाज छोड़कर वे श्री कृष्ण के पास चली गईं। रमणीय अशोक वन में यमुना के मनोरम तट पर विप्र पत्नियों ने श्रीहरि का अद्भुत रूप जैसा सुना था वैसा ही देखा। दर्शन पाकर वे सब परमानंद में उसी प्रकार निमग्न हो गई जैसे योगी जन तूर्य ब्रह्म का साक्षात्कार करके आनंदित हो उठते हैं। भगवान बोले, विप्र पत्नियों, तुम लोग धन्य हो जो मेरे दर्शन के लिए यहाँ तक चली आई। अब शीघ्र ही घर लौट जाओ। ब्राह्मण लोग तुम पर कोई संदेह नहीं करेंगे। तुम्हारे ही प्रभाव से तुम्हारे पति देवता ब्राह्मण लोग तत्काल यज्ञ का फल पाकर निर्बल हो तुम्हारे साथ प्रकृति से परे विद्यमान परम धाम गोलोक को चले जाएंगे। नारद जी कहते हैं, तब श्रीहरि को नमस्कार करके वे सब स्त्रियां यज्ञशाला में चली आई। उन्हें देखकर सब ब्राह्मणों ने अपने आप को धिक्कारा। वे कंस के डर से स्वयं श्री कृष्ण को देखने के लिए नहीं जा सके थे। ग्वाल बालों और बलराम जी के साथ वह अन्न खाकर श्री कृष्ण गायों को चराते हुए मनोहर वृंदावन में चले गए। नारद जी कहते हैं, एक दिन की बात है, नंदराज एकादशी का व्रत करके द्वादशी को निश्चित काल में ही ग्वालों के साथ यमुना स्नान के लिए गए और जल में उतरे। वहां वरुण का एक सेवक उन्हें पकड़कर वरुण लोक में ले गया। उस समय ग्वालों में कोहराम मच गया। तब उन सबको आश्वासन दे भगवान श्रीहरि वरुणपुरी में पधारे और उन्होंने सहसा उस पुरी के दुर्ग को भस्म कर दिया। करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी श्रीहरि को अत्यंत कुपित हुआ देख वरुण ने तिरस्कृत होकर उन्हें नमस्कार किया और उनकी परिक्रमा करके हाथ जोड़कर कहा, श्री कृष्णचंद्र को नमस्कार है। परिपूर्णतम परमात्मा तथा असंख्य ब्रह्मांडों का भरण पोषण करने वाले गोलोकपति को नमस्कार है। चतुर्व्यूह के रूप में प्रकट तेजोमय श्रीहरि को नमस्कार है। सर्व तेज स्वरूप आप परमेश्वर को नमस्कार है। सर्वस्वरूप आप पर ब्रह्मा परमात्मा को नमस्कार है। मेरे किसी मूर्ख सेवक ने यह पहली बार आपकी अवहेलना की है, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। माफ़ करना सभी को, आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है। नारद जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर प्रसन्न हुए भगवान श्री कृष्ण नंद जी को जीवित लेकर अपने बंधुजनों को सुख प्रदान करते हुए व्रजमंडल में लौट आए। नंदराज के मुख से श्रीहरि के उस प्रभाव को सुनकर गोपी और गोप समुदाय नंदन श्री कृष्ण से बोले, प्रभु, यदि आप लोकपालों से पूजित साक्षात भगवान हैं तो हमें शीघ्र ही उत्तम बैकुंठ लोक का दर्शन कराइए। तब उन सबको लेकर श्री कृष्ण बैकुंठ धाम में गए और वहाँ उन्होंने ज्योतिर्मंडल के मध्य में विराजमान अपने स्वरूप को उन्हें दर्शन कराया। उनके सहस्त्र भुजाएं थी, किरीट और कटक आदि आभूषणों से उनका स्वरूप और भी भव्य दिखाई देता था। वे शंख, चक्र, गदा, पद्म और वनमाला से सुशोभित थे। असंख्य कोटि सूर्य के समान तेजस्वी स्वरूप से वे शेषनाग की शैया पर पौड़े थे। चवन डुलाए जाने से उनकी आभा और भी दिव्य जान पड़ती थी। ब्रह्मा आदि देवता उनकी सेवा में लगे थे। उस समय भगवान के गदाधारी पार्षदों ने उन गोपगणों को सीधे करके उनसे प्रणाम करवाकर उन्हें प्रयत्न पूर्वक दूर खड़ा किया और उन्हें चकित सा देख वे पार्षद बोले, अरे वंचरो, चुप हो जाओ, यहाँ वक्तृता न दो, भाषण न करो। क्या तुमने श्रीहरि की सभा कभी नहीं देखी है? यही सबके प्रभु देवादिदेव साक्षात भगवान स्थित होते हैं और वेद उनके गुण गाते हैं। इस प्रकार शिक्षा देने पर वे गोप हर्ष से भर गए और चुपचाप खड़े हो गए।
अब वे मन ही मन कहने लगे, अरे यह ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ हमारा श्री कृष्ण ही तो है। हम सभी खड़े हैं तो भी हमें नीचा खड़ा करके ऊंचे बैठ गया और हमसे क्षण भर के लिए बात तक नहीं करता। इसलिए व्रज से बढ़कर न कोई श्रेष्ठ लोक है और न उससे बढ़कर दूसरा कोई सुखदायक लोक है, क्योंकि व्रज में तो यह हमारा भाई रहा है और उसके साथ हमारी परस्पर बातचीत होती रही है। इस प्रकार कहते हुए उन गोपों के साथ परिपूर्णतम प्रभु भगवान श्री हरि व्रज में लौट आए। नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, एक समय वृषभानु और उपनंद आदि गोपगण रत्नों से भरे हुए छकड़ों पर सवार होकर अंबिका वन में आए। वहां भगवती भद्रकाली और भगवान पशुपति का विधि पूर्वक पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया और रात को वहीं नदी के तट पर सो गए। वहां रात में एक सर्प निकला और उसने नंद का पैर पकड़ लिया। नंद अत्यंत भय से विवल कृष्ण कृष्ण पुकारने लगे। उस समय ग्वाल बालों ने जलती हुई लकड़ियां लेकर उसी से उस अजगर को मारना शुरू किया, तो भी उसने नंद का पाँव उसी तरह नहीं छोड़ा जैसे मणिधर सांप अपनी मणि को नहीं छोड़ता। तब लोग पावन भगवान ने उस सर्प को तत्काल पैर से मारा। पैर से मारते ही वह सर्प का शरीर त्याग कर कृतकृत्य विद्याधर हो गया। उसने श्री कृष्ण को नमस्कार करके उनकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरा नाम सुदर्शन है, मैं विद्याधरों का मुखिया हूँ। मुझे अपने बल का बड़ा घमंड था और मैंने अष्टावक्र मुनि को देखकर उनकी हंसी उड़ाई थी। तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया, दुर्मते तू सर्प हो जा। माधव, उनके उस श्राप से आज मैं आपकी कृपा से मुक्त हुआ हूँ। आपके चरण कमलों के मकरंद एवं पराग के कर्णों का स्पर्श पाकर मैं सहसा दिव्य पदवी को प्राप्त हो गया। जो भूतल का भूरी भार हरण करने के लिए यहाँ अवतीर्ण हुए हैं, उन भगवान भुवनेश्वर को बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके वह विद्याधर सब प्रकार के उपद्रवों से रहित वैष्णव लोक को चला गया। उस समय श्री कृष्ण को परमेश्वर जानकर नंद आदि गोप बड़े विस्मित हुए। फिर वे शीघ्र ही अंबिका वन से व्रजमंडल को चले गए। इस प्रकार मैंने तुमसे श्री कृष्ण के शुभ चरित्र का वर्णन किया, जो पुण्यप्रद तथा सर्व पापहारी है। अब और क्या सुनना चाहते हो? जनक बोले, श्री कृष्ण का चरित्र अत्यंत अद्भुत है, उसे सुनकर मेरा मन पुनः उससे सुनना चाहता है। व्रजेश्वर परमात्मा श्री हरि ने व्रजमंडल में आगे चलकर कौन सी लीला की? नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन गोवर्धन के आसपास बलराम सहित भगवान श्री कृष्ण आंख मिचौनी का खेल खेलने लगे, जिसमें कोई चोर बनता और कोई रक्षक। वहां व्योमासुर नामक दैत्य आया। उस खेल में कुछ लड़के भेड़ बनते थे और कोई चोर बनकर उन भेड़ों को ले जाकर कहीं छिपाता था। व्योमासुर ने भेड़ बने हुए बहुत से गो बालकों को बारी बारी से ले जाकर पर्वत की कंदरा में रखा और एक शिला से उसका द्वार बंद कर दिया। वह मयासुर का महान बलवान पुत्र था। यह तो सचमुच चोर निकला। यह जानकर भगवान मधुसूदन ने उसे दोनों भुजाओं द्वारा पकड़ लिया और पृथ्वी पर दे मारा। उस समय दैत्य मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसके शरीर से निकला हुआ प्रकाशमान तेज दसों दिशाओं में घूमकर श्री कृष्ण में लीन हो गया। उस समय स्वर्ग में और पृथ्वी पर जय जयकार की ध्वनि होने लगी। देवता लोग परम आनंद में मग्न होकर फूल बरसाने लगे। राजा जनक ने पूछा, मुने, यह व्योम नामक असुर पूर्व जन्म में कौन सा पुण्यात्मा मनुष्य था जिसने श्याम घन में बिजली की भांति श्री कृष्ण में विलय प्राप्त किया? नारद जी बोले, राजन, काशी में भीमरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे, जो सदा दान पुण्य में लगे रहते थे। वे यज्ञ करता, दूसरों को मान देने वाले, धनुर्धर तथा विष्णु भक्ति परायण थे। वे राज्य पर अपने पुत्र को बिठाकर स्वयं मलयाचल पर चले गए और वहां तपस्या आरंभ करके 1 लाख वर्ष तक उसी में लगे रहे। उनके आश्रम में एक समय महर्षि पुलत्स्य शिष्यों के साथ आए। उनको देखकर भी वे मानी राजर्षि न तो उठकर खड़े हुए और न उनके सामने प्रणत ही हुए। तब पुलत्स्य ने उन्हें श्राप दे दिया, ओ महादुष्ट भूपाल, तू दैत्य हो जा। तदंतर राजा जब उनके चरणों में पड़कर शरणागत हो गए, तब दीन वत्सल मुनि श्रेष्ठ पुलत्स्य ने उनसे कहा, द्वापर के अंत में मथुरा जनपद के पवित्र व्रजमंडल में साक्षात यदुवंश राज श्री कृष्ण के बाहुबल से तुम्हें ऐसी मुक्ति प्राप्त होगी जिसकी योगी लोग अभिलाषा रखते हैं, इसमें संशय नहीं है। वही यह राजा भीमरथ मय दैत्य का पुत्र हुआ और श्री कृष्ण के बाहुवेग से मोक्ष को प्राप्त हुआ। एक दिन गोप बालकों के बीच में महाबली दैत्य अरिष्ट आया। वह अपने सिंहनाद से पृथ्वी और आकाश को गुंजा रहा था और सींगों से पर्वतीय तटों को विदीर्ण कर रहा था। उसे देखते ही गोपियां, गोप तथा गायों के समुदाय भय से इधर उधर भागने लगे। दैत्यों के नाशक भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको अभय देते हुए कहा, डरो मत। माधव ने उसके सींग पकड़ लिया और उसे पीछे ढकेल दिया। उस राक्षस ने भी श्री कृष्ण को ढकेल कर 2 योजन पीछे कर दिया। तब श्री कृष्ण ने उसकी पूंछ पकड़ ली और बाहु वेग से घुमाते हुए उसे उसी प्रकार पृथ्वी पर पटक दिया जैसे छोटा बालक का मुंडलू को फेंक दे।
अरिष्ट फिर उठा। क्रोध से उसके नेत्र लाल हो रहे थे। उस महादुष्ट वीर ने सींगों से लाल पत्थर उखाड़ कर मेघ की भांति गर्जना करते हुए श्री कृष्ण के ऊपर फेंका। श्री कृष्ण ने उस प्रस्तर को पकड़कर उल्टे उसी पर दे मारा। उस शिलाखंड के प्रहार से वह मन ही मन कुछ व्याकुल हो उठा। उसने अपने सींगों के अग्रभाग को पृथ्वी पर पीटना आरंभ किया। इससे पृथ्वी के भीतर से पानी निकल आया। तब श्री कृष्ण ने उसके सींग पकड़कर बार बार घुमाते हुए उसे पृथ्वी पर उसी प्रकार दे मारा जैसे हवा कमल को उठाकर फेंक देती है। उसी समय वह वृषभ का रूप त्याग कर ब्राह्मण शरीरधारी हो गया और श्री कृष्ण के चरणारविंदों में प्रणाम करके गदगद वाणी में बोला, भगवान, मैं बृहस्पति का शिष्य द्विज श्रेष्ठ वर्तंतु हूँ। मैं बृहस्पति जी के समीप पढ़ने गया था। उस समय उनकी ओर पांव फैलाकर उनके सामने बैठ गया था। इससे वे मुनि रोष पूर्वक बोले, तू मेरे आगे बैल की भांति बैठा है, इससे गुरु के वेलना हुई है, अतः दुर्बुद्धे तू बैल हो जा। माधव, उस श्राप से मैं वंग देश में बैल हो गया। असुरों के संग में रहने से मुझ में असुर भाव आ गया था। अब आपके प्रसाद से मैं श्राप और असुर भाव से मुक्त हो गया। आप श्री कृष्ण को नमस्कार है। आप भगवान वासुदेव को प्रणाम है। प्रणत जनों के क्लेश का नाश करने वाले आप गोविंद देव को बारंबार नमस्कार है। नारद जी कहते हैं, राजन, यो कहकर श्रीहरि को नमस्कार करके बृहस्पति के साक्षात शिष्य वर्तंतु भुवन को प्रकाशित करते हुए विमान से दिव्य लोक को चले गए। इस प्रकार मैंने अद्भुत माधुर्य खंड का तुमसे वर्णन किया, जो सब पापों को हर लेने वाला पुण्यदायक तथा श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला उत्तम साधन है। जो सदा इसका पाठ करते हैं उनकी समस्त कामनाओं को यह देने वाला है। और क्या सुनना चाहते हो? माधुर्य खंड यही समाप्त होता है। आज आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा मेरा गला खराब है। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगे आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।